अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की पहचान और रूल। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान और रूल। तो बच्चों आज हम लोग तैयार हो जाओ, आज तुम लोग तैयार हो जाओ। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है इस बात को हम लोग जानेंगे। क्या होता है बच्चों? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है इस बात को हम लोग जानेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में क्या मिलना चाहिए? ता रहूंगा, ती रहूं, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि शब्द से होता है। क्या होता है? ता रहूंगा, ती रहूंगी और ते रहेंगे, यानी आखिर में रहता है। तो जैसे में है मैं पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ पे ता रहूंगा। सीता गाना गाती रहेगी, तो यहाँ पे सीता गाना ती रहेगी। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहे तो समझ लेना है कि यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस बी का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस बी, यानी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। क्या आएगा? बी का उपयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि मेन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब यानी मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा। जैसे प्ले, प्ले का क्या होता है बच्चों? प्लेइंग, रीड, रीडिंग। तो इस प्रकार का वर्ड रहेगा तो समझ लेना है कि यह भी फोर है। क्या है? भी फोर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं रीड, तो रीड के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? भी फोर बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव रूल पे। पॉजिटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है बच्चों। तो पहला उदाहरण है वह रोती रहेगी, वह रोती रहेगी। तो वह रोती रहेगी का क्या होगा? ही हो गया। ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे और कहा गया है रूल के अनुसार कि सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको क्या करना है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में बी का प्रयोग करना है। तो बी का हमने प्रयोग कर दिया। फिर कह रहा है मेन वर्ब को रोना क्या है? मेन वर्ब है। तो वीप के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वीपिंग होगा जाएगा। तो बच्चों ये बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। तो अगला है मैं बैठा रहूंगा। तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है और कहा गया है कि सभी के साथ बी का प्रयोग करना है। तो आई सेल बी, बैठना का क्या होता है बच्चों? सिटिंग। सीट का भी फोर क्या होता है? सिटिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है निगेटिव रूल। यह क्या रूल है बच्चों? निगेटिव रूल है। तो निगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट विल या सेल नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है तुम नहीं पढ़ते रहोगे तुम नहीं पढ़ते रहोगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल नॉट बी रीडिंग। एक बात याद रखना है कि इसमें विल या निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल प्लस बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये विल या शैल प्लस बी के बीच में क्या किया जाता है? नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे शैल नॉट बी या तो विल नॉट बी, अरे सॉरी, विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में विल और बी के बीच में नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे है तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? तुम का क्या होता है बच्चों? यू। विल आ गया, निगेटिव सेंटेंस था, नॉट आ गया। फिर बी यानी प्रयोग करना है तो बी आ गया। फिर पढ़ना का क्या होता है बच्चों? रीड का बिफोर क्या होता है बच्चों? रीडिंग होता है।
तो बच्चों यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, तो वी शैल बी डूइंग नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं करना। यहाँ पे यह क्या कर रहा है, मैन, यानी नथिंग, कुछ नहीं करना का क्या आया बच्चों, नथिंग आ गया। तो वी शैल बी डूइंग नथिंग। एक बात याद रखना, इस प्रकार का भी सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव का सेंस देता है। तो बच्चों इसलिए हमने एग्जाम्पल में लिखा है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। क्या होता है बच्चों, प्रश्नात्मक। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि प्रश्नात्मक वाला, यानी प्रश्न पूछने वाला। तो पहले विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहला उदाहरण है, क्या वह बैठा रहेगा। क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्या वह बैठा रहेगा। तो क्या वह का क्या हो जाएगा, विल ही बी आ जाएगा नियम के अनुसार। और बैठना क्या क्या होता है बच्चों, सिटिंग। सिटिंग तुम्हारा क्या है, बिफोर है। नेक्स्ट उदाहरण है, क्या वे लिखते रहेंगे। तो विल दे बी राइटिंग, विल दे बी राइटिंग। तो बच्चों हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ध्यान देंगे, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या वे नहीं लिखते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी राइटिंग, विल दे नॉट बी राइटिंग। तो बच्चों क्या वे नहीं लिखते रहेंगे, तो विल दे नॉट बी राइटिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे। तो विल यू नॉट बी रीडिंग। तो बच्चों आज का क्लास प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।